हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंगबी। दिस इज़ मनीष। हम अभी क्लास में प्रोनाउन को समझ रहे हैं। तो प्रोनाउन जो है वो हम लोगों ने उसका पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 मैंने बताया। तो पार्ट 2 बताया और अभी मैं प्रोनाउन से ही रिलेटेड एक टॉपिक लाया हूँ, लेकिन ये प्रोनाउन का जो टाइप होता है वो नहीं है, बल्कि प्रोनाउन जो होता है उससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है वाई डू वी यूज़ प्रोनाउंस। हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं नाउन के साथ, और जानते भी होंगे कि प्रोनाउन को नाउन्स के साथ रिप्लेस करके उसके जगह पर हम यूज़ करते हैं। पर क्यों करते हैं हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं? मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम नाउन को बार बार नहीं बोल सकते हैं, या फिर नाउन को नाउन की जगह पर नहीं रख सकते हैं, उसके जगह पर प्रोनाउन यूज़ करने का नौबत जो है वो क्यों आया? तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। और सबसे बड़ा बात है कि ये जानना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि अगर मैं बोलूँ सब्ज़ी में नमक क्यों डाला जाता है, तो उसी टाइप का ये प्रश्न है कि प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं। जैसे कि बिना नमक का आप सब्ज़ी खाना पसंद नहीं कर सकते, आपको एकदम टेस्टलेस लगेगा वो। उसी तरह से प्रोनाउन जो होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेंटेंस का, और नाउन को रिप्लेस करके ये आता है। लेकिन क्यों आता है वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आप तैयार हो जाइए इस चीज़ को समझने के लिए। और वैसे ये जो टॉपिक है ये हम सिर्फ लर्निंग बेस पर नहीं सीख रहे हैं, बल्कि इसलिए भी सीख रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम ये जान पाएँ कि प्रोनाउन जो है आखिरकार हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो आप जो सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वो आप उसका इम्पोर्टेंस समझ पाइएगा, और इससे रिलेटेड जो प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, वाई डू वी यूज़ प्रोनाउंस। हम प्रोनाउन को क्यों सीखते हैं, इसको मैंने 3 रीज़न दिए हैं। ठीक है, 3 रीज़न हैं। मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करूँगा और आपके सामने समझाऊँगा। फिलहाल मैं थ्योरेटिकली ही बोलना चाहूँगा, जैसे कि प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट रीज़न जो है वो है व्हेन सब्जेक्ट इज़ नॉट नोन। जब सब्जेक्ट पता ना हो आपको, तब आप नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट पता ना हो, हम जानते हैं कि नाउन ये प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह ही ले सकता है। नाउन और प्रोनाउन, नाउन जो होता है, नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। यही दो चीज़ को ये दोनों मतलब नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट का भी रोल अदा कर सकता है। तो सब्जेक्ट जो है, अगर किसी पर्टिकुलर किसी का नाम है, कोई नाउन है, तो उस नाउन को हम रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट जब आपको पता ही ना हो, जब सब्जेक्ट आपको पता ही ना हो तो आप कैसे मतलब नाउन बोल पाइएगा। तब तो आप नाम लेकर नहीं बोला जा सकता है, आप नाम लेकर नहीं बोल पाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर मुझे किसी को बुलाना हो, तो मैं क्या बोलूँगा? हे यू कम हियर, ऐसे करके बुलाऊँगा, हे यू कम हियर। तो यू कम हियर जो मैंने बोला, यू, यहाँ पर यू मुझे क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि मेरे लिए वो व्यक्ति जो है जिसे मैंने बुलाया वो अननोन है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। अब नाउन है, नाम जो होता है नाउन होता है, तो नाम मुझे नहीं पता उस व्यक्ति का, इसलिए मुझे उसको यू से इंडिकेट करना पड़ा, जो कि एक प्रोनाउन है। ठीक है, जो उसके नाम के बदले में आया है। तो ये ठीक है। उसी तरह से आप अगर बोलते हैं कि
देयर इज समथिंग, ठीक है, देयर इज समथिंग, ये समथिंग इज देयर। तो हम जब समथिंग बोलते हैं तो समथिंग मतलब क्या, कोई चीज़ होता है कहीं पर सामने, कोई वस्तु रखी हुई होती है, हम उसको बोलते हैं कुछ वहाँ पर है, लेकिन वो क्या है मुझे उसका नाम नहीं पता, ये तो क्लियरली विजिबल नहीं है वो, जिसकी वजह से मुझे वहाँ समथिंग बोलना पड़ रहा है। तो इसलिए भी हम वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं समथिंग, ठीक है। हम कभी बोलते हैं दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, हम पर्टिकुलर अगर ये पेन है, मैं इसका नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो ब्रांड का है कैमलिन, तो ये जिस भी ब्रांड का है उसका नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ दिस इज़ वाइट बोर्ड पेन, मैं पर्टिकुलर इसका कैमलिन या फिर जो भी नाम है इसका, मैं वो नाम लेकर नहीं पुकार रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ दिस इज़ माई पेन। तो दिस मैं इस पेन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसका एक नाम है जो कि मुझे नहीं पता या फिर मैं बोल नहीं रहा हूँ, उसके बदले में मैंने दिस यूज़ किया, तो दिस जो हुआ हमारा वो प्रोनाउन हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है, धीरे धीरे हम लोग आगे जब बढ़ेंगे प्रोनाउन की क्लास में तो हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। तो अच्छा हाँ, एक और बात इम्पॉर्टेंट, अभी जो मैंने बोला ये दिस इज़ माई पेन, यहाँ पर दिस जो है पेन को डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है, इसलिए दिस जो है प्रोनाउन तो है लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाता है दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर दिस जो है वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दिस प्रोनाउन नहीं, दोनों दिस ही है, लेकिन यहाँ पर दिस प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, जबकि यहाँ पर दिस प्रोनाउन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है इस अपने बाद एक नाउन को लेकर आया है, और ये नाउन जो है, नाउन के पहले हमेशा हम जानते हैं कि ये एडजेक्टिव होता है, तो ये दिस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह या फिर आप डिटर्मिनर बोल सकते हैं उसकी तरह ये काम कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि पेन है, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। हम इस चीज़ को, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन हम प्रोनाउन अभी क्लास में सीख रहे हैं, जब एडजेक्टिव क्लास में हम पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को भी काफ़ी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको समझ सकते हैं और हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है Someone has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। तो किसी ने मेरी कलम चुरा ली, किसने चुराई, तो मुझे पर्टिकुलर जिस व्यक्ति ने चुराया मेरे कलम को, मैं उसके नाम को नहीं जानता या फिर मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, उसका नाम नहीं जानता, तो मैं उसे someone के नाम से इंडिकेट करूँगा। तो someone एक व्यक्ति का नाम ना होकर उस नाम के बदले में आया गया शब्द है जिसे हम प्रोनाउन कहेंगे। तो someone जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि हम उस व्यक्ति का नाम मुझे नहीं पता। तो someone has stolen my pen, someone has broken the chair। तो इस तरह से हम, किसी ने चेयर तोड़ दी, किसने तोड़ी, किसी ने नहीं देखा, किसी ने तोड़ी होगी, जो जिसने भी तोड़ा होगा वो उसका एक पर्टिकुलर नाम तो होगा, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि किसने तोड़ा है। तो इस केस में जब हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में जब नहीं पता होता है, जब हम सब्जेक्ट को नहीं जानते रहते हैं, तो उस वक्त हम someone मतलब किसी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ someone है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समथिंग इज़ देयर, तो समथिंग इज़ देयर में देखिए कुछ वहाँ पर कुछ है, तो ये समथिंग जो है यहाँ प्रोनाउन है। अब वहाँ पर क्या है, कुछ है, उसका भी कुछ नाम होगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है। शायद सामने जाकर मैं देखूं तो मैं समझ पाऊं, उसका नाम मुझे पता चल पाए कि वो क्या है, तब हम नाम लेकर बुला सकते हैं। लेकिन हमें फ़िलहाल नहीं पता, इसलिए हम उसके समथिंग, चूँकि ये वस्तु है, एक वस्तु है, चीज़ है, सामान है, इसीलिए यहाँ समथिंग प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये भी प्रोनाउन हुआ। सी इज़ गॉर्जस, तो सी इज़ गॉर्जस मतलब वो बहुत खूबसूरत है।
तो सी मैं किसी को बोल रहा हूँ, किसी एक लड़की को तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी कि सी इज़ गॉर्जस, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, सी इज़ अननोन टू मी, वो मतलब मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, मैं उसे पहचानता भी नहीं हूँ, बस ऐसे ही तारीफ़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो सच में बेहद तारीफ़े काबिल है। तो ऐसे ही मन में कोई बोलता है या फिर अपने फ्रेंड के साथ बोलता है कि सच में वो सी इज़ लुकिंग प्रिटी, तो इस तरह से मैं सी बोल रहा हूँ कि वो बेहद सुंदर है। तो सी इज़ गॉर्जियस, इसका मतलब मुझे उस लड़की का नाम पता नहीं, इसीलिए मैं उस नाम के बदले यहाँ पर सी प्रोनाउन का यूज़ किया हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। आप धीरे धीरे करके एक एक चीज़ समझते जाइए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस मतलब हम इंडियंस है। अभी देखिए, हम इंडियंस है, हम जानते हैं कि हम भारत देश मतलब सब भारत देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, 1.3 मिलियंस के आसपास लोग रहते हैं, बिलियंस के आसपास। तो इस तरह से आप मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो है कि मतलब सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी का नाम हमें नहीं पता, और सबका नाम लेकर बोल पाना ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक स्टुपिडिटी कहलाएगा, सबका नाम लेकर बुलाया जा रहा है। तो हम लोग एक तरह से एक ही वर्ड में सामूहिक रूप से एक शब्द में हम इसको कहेंगे तो क्या बोलेंगे? हम सभी भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। तो वी आर इंडियंस हम जब बोलते हैं तो हम नाम नहीं जानते हैं सबका, इसीलिए हम वी से इंडिकेट किए हैं। तो ये प्लुरल में हो गया क्योंकि एक से मोर देन वन है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लुरल ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। वी आर इंडियंस, तो ये भी एक प्रोनाउन हुआ, किस तरह से नाम के बदले में आया है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स मतलब वे लोग स्टूडेंट्स हैं। सपोज कीजिए कि 10 बच्चे आ रहे हैं, 10 यूनिफॉर्म में है, स्कूल यूनिफॉर्म में है, तो मैं देखा और मैंने कहा कि दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। दे आर स्टूडेंट्स मतलब वे सभी स्टूडेंट्स हैं, तो वे लोग स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं। इसका मतलब वो स्कूल ड्रेस में देखने के बाद मुझे तो सबका तो नाम पता नहीं, तो मैं सबको इंडिविजुअली नाम लेकर भी नहीं बुला सकता, तो मैं सबको एक साथ मैंने क्या बोला? दे आर स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पर दे वर्ड का यूज़ किया गया है क्योंकि उन सभी के नामों को नहीं बुलाया जा सकता है, या फिर सबका नाम मुझे पता ना हो, इसीलिए उसके साथ यहाँ पर उसके बदले में नामों जितने भी नाम हैं उसके बदले में यहाँ पर दे वर्ड का यूज़ किया गया है जो कि एक प्रोनाउन है। तो ये आप देखें किस तरह से यूज़ हुआ। नेक्स्ट, दोज आर माइन, दोज आर माइन, दोज आर माइन, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं कहीं दूर में, मैं उससे देख रहा हूँ और मैंने कहा कि किसी ने पूछा मुझसे कि वो किसके हैं, तो मैंने कहा दोज आर माइन, मतलब वे सभी सामान मेरे हैं। दोज आर माइन, दोज जो होता है वो एक से अधिक के लिए यूज़ होता है प्लुरल सेंस में, लेकिन दूर के सेंस में यूज़ होता है। कोई बहुत सारी सामान जब दूर में रखे हों आपसे तो आप उसके लिए दोज वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही आता है, फिलहाल उसको रहने देते हैं और दोज समझते हैं। तो दोज जो है ये किस तरह से उन सभी सामानों के बदले में जिसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, या फिर सभी सामान डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं सबको एक साथ मैं क्या बोल रहा हूँ? दोज आर माइन। तो इसलिए उन सामानों के नाम के बदले में यहाँ पर हम लोगों ने दोज वर्ड का यूज़ किया जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर मतलब वे लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर मतलब अब उनका नाम मुझे नहीं पता, कहीं मैं जा रहा हूँ अचानक दिख गए 2 बच्चे लड़ते हुए आपस में, तो मैं बोल दिया दे आर फाइटिंग ईच अदर। तो ये जो है यहाँ पर दे किसके लिए आया है? दे उन बच्चों के लिए आया है जिसका नाम जिनका मतलब मुझे नहीं पता। तो उन बच्चों का क्या नाम है मुझे नहीं पता, फिलहाल नहीं पता, मैं पूछ कर पता कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं पता, तो मैं उसके बदले में क्या बोलूँगा? दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से जब सब्जेक्ट आपको पता ना हो तो आप उसके बदले में प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कहीं जैसे कि यहाँ पर देयर, ठीक है, हालांकि ये जो है ये आपका एडवर्ब है, फिलहाल मैं ये देखिए माइन, ये जो है प्रोनाउन जो है ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन इसको मैंने लास्ट में यूज़ किया है, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो ये जो प्रोनाउन है ये माइन भी एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो मैं अपने आप का नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम के बदले मैं माइन बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे मेरा नाम पता नहीं है, लेकिन मुझे मेरा नाम पता है, सॉरी, लेकिन फिर भी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। अब मैंने बस मुझे कि ये कलम मेरा है या फिर वो सामान जो हैं वो मेरे हैं, ऐसे करके मैंने इंडिकेट कर दिया नाम के बजाय, तो मेरे हैं, इसलिए ये भी एक प्रोनाउन है जो कि पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है, क्योंकि अच्छा दोज आर माइन, तो ये माइन जो है एक पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है जो ये दर्शाता है कि वे सामान जो हैं मेरे हैं, वे सामान जो हैं वो मेरे हैं, किसके हैं, तो मेरे। तो मैं अपना नाम चाहे तो ले सकता हूँ, मुझे मेरा नाम पता है, लेकिन फिर भी मैं अपना नाम नहीं बोल रहा हूँ, बदले में मैंने एक प्रोनाउन यूज़ किया जो कि है माइन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव केस में आ गया, मेरा उस सामान पर अधिकार है, पॉजिटिवनेस को दर्शा रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव केस का प्रोनाउन हुआ। और ये मेरे नाम के बदले में आया, हालांकि मुझे मेरा नाम पता है इसके बावजूद भी। तो ये हम सेकेंड रूल में देखेंगे। सेकेंड रूल में क्या है, व्हेन सब्जेक्ट इज नोन, जब सब्जेक्ट आपको पता हो तो भी आप प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कैसे, तो सब्जेक्ट आपको पता हो तो कैसे करते हैं, व्हेन सब्जेक्ट इज नोन, सी इज़ माई मदर, जैसे कि आप हमारी मम्मी पापा जो भी बड़े हमसे होते हैं उनका नाम हमें पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनके नामों को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम रेस्पेक्ट करते हैं उनका, इसलिए हम उनके नाम को लेकर नहीं पुकार सकते हैं, भी बुला नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हमसे पूछा जाता है, किसी तरह कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, डॉक्यूमेंट्री वर्क हो रहा हो, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपके माताश्री का नाम क्या है, फिर पिताश्री का नाम क्या है, तो ऐसे केस में हमको नाम लेना पड़ता है, फिर हमें बोलना पड़ता है। लेकिन हम डेली के जो बातचीत होते हैं, डेली के जो वर्क होते हैं, उस दौरान हम अपने मम्मी पापा का नाम या हम अपने बड़ों का नाम नहीं लेते हैं, टीचर्स का नाम नहीं ले सकते हैं, किसी भी हमारे जो हमसे बड़े हैं एल्डर्स जो, उनका नाम हम नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हमें नाम तो पता होता है लेकिन फिर भी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सी इज़ माई मदर, अब यहाँ पर सी ना बोलकर उस जो भी नाम होगा मम्मी का, रीता सीता गीता जो भी नाम होगा, तो वो नाम है, लेकिन हम उसके जहाँ पर क्या यूज़ किए, हम उसके जहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किए जो कि है सी। हमें नाम पता है फिर भी हम लोगों ने प्रोनाउन यूज़ किया। नेक्स्ट, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, मुझे अपने बड़े भाई का नाम पता है, अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी मैं नाम नहीं ले पाया क्योंकि मुझसे वो बड़े हैं, मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, नाम लेकर बोलना गंदी बात, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बदले में प्रोनाउन वर्ड का यूज़ किया है जो कि ही है, ठीक है। अगर लड़की मेरी बहन रहती दीदी, तो मैं यहाँ पर सी यूज़ करता। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हमें व्यक्ति सब्जेक्ट जो है वो पता होता है, इसके बावजूद भी हम उनके नामों को नहीं लिख सकते हैं, हम प्रोनाउन वर्ड ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, दे आर आर स्कूल टीचर्स। अभी देखिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको लगभग सभी टीचरों के नाम याद होते हैं, जैसे मिस्टर शर्मा, मिस्टर राम, मिस्टर यादव, तो इस तरह से जितने भी टीचर्स होते हैं सभी के नाम लगभग याद होते हैं। नाम भी पूरा कंप्लीट, सिर्फ टाइटल ही नहीं, नाम भी पूरा पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी नाम लेना सही नहीं होता टीचर का। टीचर आपसे बड़े होते हैं, रेस्पेक्टिव होते हैं, तो उनको हम क्या प्रोनाउन से यूज़ ये करते हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि आप किस टीचर के पास पढ़ते हो, तो आपका टीचर का नाम क्या है, तो वहाँ पर बोलना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोनाउन का यूज़ हम देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं। टीचर जो हैं रेस्पेक्टिव होते हैं, हमसे एल्डर होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे, हालांकि हमें उनका नाम पता होता है फिर भी, क्योंकि मैं सभी टीचरों को एक साथ ये बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर दे वर्ड का यूज़ किया। दे प्रोनाउन है, प्लूरल है, और यहाँ पर टीचर्स मतलब एक से अधिक टीचर्स के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर दे यूज़ किए, ठीक है। तो ये जो है प्रोनाउन है,
ठीक है, जिसमें हमें सब्जेक्ट पता होता है, इसके बावजूद भी हम लोगों ने दे यूज़ किया। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, वी नो ईच अदर। वी नो ईच अदर मतलब दो व्यक्ति है जो बोल रहे हैं, मैं और मेरे एक फ्रेंड है, मैं दोनों एक दूसरे को, हम दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि वी नो ईच अदर। वेल दिस इज गुड, लेकिन वी नो ईच अदर में वी जो है किसके लिए यूज़ हुआ है? हम दोनों के लिए, मेरे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए यूज़ हुआ है वी नो ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यानी कि मैं उसका नाम जानता हूँ, वो मेरा नाम जानता है, इसके बावजूद भी हम लोग ऐसे नहीं बोल के हम जस्ट एक ही बार में दोनों को एक साथ बोल रहे हैं, क्या? वी नो ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नाम जानते हुए भी हम लोगों ने प्रोनाउन वी का यूज़ किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कब जब नाम जानते हुए या फिर सब्जेक्ट हमें पता होता है, इसके बावजूद भी हम कभी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में एरर्स भी पूछे जाते हैं, और आई होप आपको ये चीज़ सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो इस चीज़ को अच्छा तरह से समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, टू अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन को बार बार जो रिपीट होता है उसको रोकने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बार बार जो रिपीट होता है उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कैसे? यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, आप कृपया करके एक बार इसको, इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है, तो ये पूरा पैराग्राफ को आप एक बार पढ़िए, और इसको पढ़कर कुछ आपको ऑड फील हो रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रिया इज़ अ स्कूल गर्ल, प्रिया वेंट प्रियाज स्कूल, प्रिया बॉट अ पेंसिल बॉक्स इज रेड इन कलर, प्रिया गेव पेंसिल बॉक्स टू प्रियाज सिस्टर एंड सेड पेंसिल बॉक्स इज प्रियाज सिस्टर। तो आप जब इसको पूरा गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा बहुत, मतलब ऑड टाइप का लगेगा, और बहुत ज़्यादा बोरिंग या फिर बेकार सा लगेगा कि ऐसा मतलब कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ सही सा नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है वो बहुत बार रिपीट हुआ है। जो नाउन है, जैसे प्रिया है, प्रिया सिस्टर है, या फिर पेंसिल बॉक्स है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो सुनने में ये जो है अच्छा नहीं लगता है, बहुत ऑकवर्ड फीलिंग कराता है। तो इसके वजह से भी हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, ताकि सेंटेंस जो हो वो ऑड ना लगे, सेंटेंस में एक फ्लो या फिर उसमें एक जो मैनर होता है वो मेंटेन रहे। ठीक है, उसका मीनिंग जो है वो मेंटेन रहे, तो इसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे करेक्शन कैसे किया जाएगा, तो आपने इसको देख लिया पढ़ के, बहुत अजीब लग रहा था, ऑड लग रहा था। अब मैं इसी चीज़ को करेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर आप इसको एक बार पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिया इज़ ए स्कूल गर्ल, तो फिर से प्रिया आया, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, मतलब सब्जेक्ट के तौर पर है, तो मैं यहाँ पर सी इसके लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि प्रिया एक लड़की है। सी वेंट प्रियाज स्कूल, तो वो प्रियाज स्कूल मतलब वो अपने स्कूल के बारे में बात कर रही है, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव केस वाला बात हो रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रियाज नहीं लिखूँगा, सी वेंट हर स्कूल। ठीक है, अपने स्कूल में, हर स्कूल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। प्रिया, अगेन प्रिया आया, तो फिर से मैं यहाँ पर प्रिया के जगह पर सी यूज़ करूँगा। सी बॉट पेंसिल बॉक्स, सी बॉट पेंसिल बॉक्स, क्योंकि पेंसिल बॉक्स जो है वो, चूँकि पेंसिल बॉक्स जो है फर्स्ट टाइम आया है, इसके लिए ये रहेगा। ठीक है, ये पेंसिल बॉक्स सही है यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले कभी नहीं आया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आया है, तो ये रहेगा यहाँ पर। फिर से पेंसिल बॉक्स आ गया। अच्छा, ये फुल स्टॉप इस यहाँ इसके लिए, ठीक है, अभी फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं है कहीं। ठीक है, सी बॉट पेंसिल बॉक्स, फिर से पेंसिल बॉक्स आ गया। तो अब देखिए, हम फिर से पेंसिल बॉक्स यूज़ नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पर इस पेंसिल बॉक्स को काट दिया और इसके जगह पर मैंने यूज़ किया विच। ठीक है, विच, हालांकि विच जो है वो भी एक ये होता है, प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है रिलेटिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में काम कर रहा है। विच इज़
रेड इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन कलर, फिर से प्री आया तो फिर से मैं इसको काट कर यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, सी। ठीक है, सी गेव पेंसिल बॉक्स, अगेन पेंसिल बॉक्स आया तो मैं यहाँ पर पेंसिल बॉक्स को हटाकर इसके यहाँ पर इट यूज़ करूँगा, क्योंकि पेंसिल बॉक्स एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए मैं यहाँ पर इट यूज़ करूँगा। टू प्रिया सिस्टर, फिर से प्रिया सिस्टर आया, टू हर सिस्टर, टू हर सिस्टर। ठीक है, एंड सेड पेंसिल बॉक्स, अगेन पेंसिल बॉक्स, इसको हटाकर इसके यहाँ पर हम इट यूज़ करेंगे। इट इज़ प्रिया सिस्टर, इट इज़ प्रिया सिस्टर नहीं बोलकर हम पूरा को ही रिमूव करके यहाँ पर ये तो हर्ष बोल सकते हैं या फिर योर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पॉजेसिव केस का प्रोनाउन यूज़ होगा यहाँ पर। अब कैसे आपको पूरा को हम लोग पढ़ते हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे, ये रेड वालों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा सा ये हो गया है तो समझते हुए पढ़ेंगे। प्रिया इज़ अ स्कूल गर्ल, सी वेंट हर स्कूल, सी बॉट अ पेंसिल बॉक्स which is red in color, she gave it to her sister and said it is yours। ठीक है, तो अब आपको सेंटेंस बहुत उम्दा लग रहा होगा कि हाँ सही है। तो इस तरह से सेंटेंस में हम लोग रिपीटेशन जो है उसको रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस पर काम करके आपका प्रॉब्लम को तो आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सभी चीज़ें हैं, आज का जो क्लास है प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाई डू वी यूज़ प्रोनाउंस, तो ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं दिल लगाकर, मन लगाकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।